जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 6.2 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कहता है दिए गए युग्मों को गुना कीजिए, इनको हमें गुना करके बताना है। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो ए नंबर में दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है? तो ए नंबर में दिया हुआ है हमें 3p और ये 2q को जो है वह गुना करना है। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। वो तो 3p को हमें 2q से गुना करना है। तो देखिए 3 दूनी जो है वो हम पहले गुणांक को जो है वो गुना कर लेंगे। तो 3 दूनी कितना होगा 6, p को q से गुना करेंगे तो ये p q हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ए नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। बी में देखिए 7a² और माइनस ये 3a दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 7a² को ये माइनस 3a से गुना कर लेंगे। तो 7 या कितना होता है 21, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ये 21, a² को a से गुना करेंगे तो ये 1 पावर 3 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सी में देखिए, सी में 5 mn दिया हुआ है, ये 5 mn और ये 2 mn दिया हुआ है। ध्यान से जाओ देखिएगा, ये 5 mn को हमें 2 mn से गुना करना है। तो ध्यान से जाओ देखिएगा बुआ, ये 5 दूनी की कितना होता है? तो 5 दूनी की ये 10 और mm को गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये m² और ये nn को गुना करेंगे तो ये n²। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डी में देखिए, तो डी में क्या दिया हुआ है? तो डी में दिया हुआ है ये m² और ये m प्लस ये n दिया हुआ है। तो हमें गुना करना है m² को गुना करना है ये m प्लस n से। m² को m से गुना कर लेंगे तो ये जाओ 2 और ये 1 पावर ये, तो ये हमारा m पावर 3 हो जाएगा, प्लस m² को n से गुना करेंगे तो ये m² n, ये इनका आंसर हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए इनका ई नंबर, ई में हमें माइनस y को n से गुना करना है, माइनस y और x² प्लस ये y² दिया हुआ है, यानी कि माइनस y को हमें गुना करना है x² प्लस ये y² से। तो माइनस y से हम गुना करेंगे तो माइनस ये x² y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस y² और यहाँ पे पावर 1 है तो 2 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो y पावर ये 3 और ये इनका आंसर हो जाएगा। ई नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका एफ नंबर में देखिए, तो एफ में क्या दिया हुआ है? l² को हमें इनसे गुना करना है, ये l² गुना में ये l² माइनस ये m² दिया हुआ है। l² को l² से गुना करेंगे तो ये हमारा l की पावर 2 जो है वो कितना हो जाएगा 4, फिर ये माइनस ये l² m² हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए दूसरा नंबर, झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो है आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा। तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, हर एक एक्सरसाइज का रहेगा। ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन दिया 1 एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा। कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है, टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा, यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा। यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया। यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे
दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे MCQ जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39। इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। अब इनका 2 नंबर देखिए, नीचे सारणी में कुछ आयतों की लंबाई एवं चौड़ाई दी गई है। ये आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सारणी को पूरा कीजिए। तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए वो हम जो है वो पूरा डिटेल में जो है वो बनाते हैं, उसी प्रकार से सब बनेगा। हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा जो है वो पहला नंबर में है, तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, ये 2a दिया हुआ है, तथा चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ये 3b दिया हुआ है। हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसीलिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है लंबाई गुना ये चौड़ाई। क्लियर। तो लंबाई क्या है, 2a दिया हुआ है, तो ये हमारा 2a गुना चौड़ाई 3b दिया हुआ है। इनको हम गुना कर लेंगे तो 3 दूनी के 6, एक को 20 गुना कर लेंगे तो 6ab, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर, 6ab आया हुआ है, तो ये 6ab लिख लीजिए। इनको हम गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई क्या है, 3x² y दिया हुआ है, 3x² y तथा चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ये xy दिया हुआ है, ये xy दे दीजिए। हम लिखेंगे इसीलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इनका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, तो लंबाई हमारा है 3x² y गुना में चौड़ाई xy दिया हुआ है, तो इनको हम गुना कर लेंगे। तो ये हमारा 3x² को x से गुना करेंगे तो x पावर 3 हो जाएगा, और y गुना करेंगे तो ये y² होगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, तो चूंकि आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, आयत की लंबाई 5 mm दिया हुआ है, 5 mm, तथा चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है हमें L-2 दिया हुआ है, L-2 दिया हुआ है, तो हम जो है वो निकाल लेंगे। इसीलिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई हमारा 5 mm है, इंटू चौड़ाई हमारा L-2 दिया हुआ है, तो इनको हम गुना कर लेंगे। इनको हम गुना करेंगे तो 5 से हम इनको गुना करेंगे 5, L को L से गुना करेंगे तो L², और ये m हो जाएगा माइनस 5 दूनी किए 10, और ये Lm होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 4 में देखिए, तो चूंकि आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, ये 7a² b² दिया हुआ है, 7a² b² तथा चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 3c² दिया हुआ है, ये 3c²। तो हम निकाल लेंगे। इसीलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, इनका हमारा फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। लंबाई क्या दिया हुआ है, 7a² b² गुना चौड़ाई 3c², 7 21 a² b² c² आएगा। ये देखिए वो 7 को 3 से गुना करेंगे 21,
ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा। क्लियर। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 5 में देखिए, चूंकि आयत की लंबाई x प्लस वाई दिया हुआ है, ये x प्लस वाई तथा चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ये 2y दिया हुआ है, ये 2y दे दीजिए। हम जो है निकाल लेंगे। इसीलिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा क्या है, ये x प्लस वाई गुना चौड़ाई 2y दिया हुआ है। इनको हम गुना कर लेंगे 2xy प्लस y को y से गुना करेंगे तो 2y स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका 3 नंबर है। अब देखिए 3 नंबर कहता है गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनको हमें जो है वह गुना करना है। ठीक, बारी बारी से चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। एम दिया हुआ है हमें a प्लस 2 से ये हमें गुना करना है a माइनस 2 को। इनको हमें जो है वो क्या करना है, तो गुना करना है। तो देखिए वो हम गुना कैसे करते हैं, ये a से हम पूरे टर्म को इनको गुना कर लेंगे और फिर प्लस देंगे बीच में, फिर 2 से हम इनको पूरे गुना कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो ये a गुनाम ये हमारा a माइनस 2, फिर ये प्लस 2 गुनाम ये a माइनस 2 करेंगे। तो देखिए वो a को a से गुना करेंगे तो ये a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 को a से गुना करेंगे तो ये 2a, फिर ये प्लस, फिर 2 को a से गुना करेंगे तो 2a, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी किए 4 हो जाएगा। देखिए वो प्लस 2a माइनस 2a हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये a स्क्वायर माइनस ये 4 बचेगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। ये नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बी में देखिए ये l माइनस m को हमें गुना करना है ये 2l स्क्वायर माइनस ये 3m स्क्वायर से। क्लियर। तो हम पहले ये l से हम गुना कर लेंगे ये पूरे टर्म को, 2l स्क्वायर माइनस ये 3m स्क्वायर, फिर ये माइनस m गुना में ये 2l स्क्वायर माइनस ये 3m स्क्वायर को। देखिए वो 2 को इतना हम l से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 छुपा हुआ, यहाँ भी 1 छुपा हुआ। 2 को 1 से गुना करेंगे 2l है और l स्क्वायर है, 3 को हम गुना कर लेंगे तो l का पावर क्या होगा 3। ये जो है वो आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है, तो 3 हो गया। प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3, ये l m स्क्वायर होगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस ये 2, ये l स्क्वायर m हो जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस, 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 m स्क्वायर को m से गुना करेंगे तो ये m पावर यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ, तो जो समान पद है उनको हम जो है वो जोड़ घटाव दे देंगे। यहाँ पे तो कोई जो है वो समान पद ना है, यहाँ पे जो है वो l m स्क्वायर है, ये l स्क्वायर m है, यहाँ पे तो नहीं है। इनको ऐसे जो है वो लिख दीजिए 2l पावर 3 प्लस ये 3m स्क्वायर माइनस ये हमारा 3l m स्क्वायर माइनस ये 2l स्क्वायर m, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। सी नंबर में देखिए, तो सी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ xy प्लस ये yz दिया हुआ है। ये yz को हमें गुना करना है ये x माइनस ये y से। ठीक, तो चलिए इनको हम जो है वो गुना कर लेते हैं। पहले ये xy को पूरे गुना करेंगे, फिर yz को हम पूरे गुना कर लेंगे। क्लियर। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये हम xy को हम इनसे गुना कर लेंगे तो ये x माइनस y हो जाएगा। फिर ये प्लस ये yz है, तो yz को हमें x माइनस y से गुना करना है। अब देखिए बुआ, ये x को x से गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर, फिर ये y माइनस y को y से गुना करेंगे y स्क्वायर, और ये x y स्क्वायर। क्लियर। और फिर हम इनको हम गुना कर लेंगे तो प्लस ये x y z। यहाँ पे तो कोई जो है वो नहीं, यानी कि यही रहेगा हमारा, y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर और ये z हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो कुछ जुटने घटने वाला है वो क्या, तो ये देखिए ये y स्क्वायर z, ये तो कुछ जुटने घटने वाला नहीं है, तो ये इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। सी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका डी में देखिए, तो डी में जो है वो क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो दिया हुआ है ये 2a प्लस ये 3b को हमें गुना करना है ये a स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस ये b स्क्वायर से। क्लियर। तो सबसे पहले हम 2a को हम इनसे करेंगे, फिर 3b को हम इनसे कर लेंगे, तो ये हमारा 2a
इंटू ये ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस ये बी स्क्वायर, ठीक, प्लस ये हम 3b से हम जो है वो गुना कर लेंगे ये ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस ये बी स्क्वायर को। तो इनसे हम गुना कर लेंगे तो ये 2 ए स्क्वायर है 1 पावर 3 और ये हमारा प्लस 2 दूनी की ये 4 और ये देखिए ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी हो जाएगा, फिर ये प्लस इनको हम गुना करेंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, 2ab स्क्वायर। फिर इनको हम गुना कर लेंगे तो ये प्लस ये 3a स्क्वायर बी और ये प्लस 3 दूनी की 6 ए बी को गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर को हम 20 गुना करेंगे, बी स्क्वायर को 20 गुना करेंगे तो ये 3b पावर ये 3 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ जुटने घटने वाला है वो किया, ए स्क्वायर बी यहाँ पे है ए बी स्क्वायर, तो देखिए ये हमारा 2 1 पावर 3 और ये देखिए वो 4 और ये 3, ये हमारा 7 ए स्क्वायर बी हो जाएगा और ये देखिए 2 और ये 6, 6 2 8 ए बी स्क्वायर प्लस ये 3b क्यूब होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो डी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा ई नंबर क्वेश्चन, तो ई नंबर में क्या दिया हुआ है, ई नंबर में दिया हुआ है 3/4, ये 3/4 ये ए स्क्वायर प्लस ये 3b स्क्वायर दिया हुआ है। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है ये 4 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस ये 2/3 बी स्क्वायर से, इनको हमें इनसे जो है वह गुना करना है, क्लियर। सबसे पहले इनको अंदर में 4 जो है वह मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमारा क्या होगा 3/4 ए स्क्वायर प्लस ये 3b स्क्वायर और इनको हम 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 ए स्क्वायर माइनस 4 दूनी की 8/3 बी स्क्वायर होगा, क्लियर। अब इनको हम पहले इनसे करेंगे फिर इनको इनसे कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा 3/4 ए स्क्वायर इंटू ये 4 ए स्क्वायर माइनस ये 8/3 बी स्क्वायर, क्लियर। अब फिर ये प्लस 3b स्क्वायर इंटू ये 4 ए स्क्वायर माइनस ये 8/3 बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इनको जो है वो गुना कर लीजिए, तो ये हमारा 3/4 ए स्क्वायर गुना ये 4 ए स्क्वायर माइनस ये हमारा 3/4। देखिए वैसे भी हम कर सकते हैं बट आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम पूरा डिटेल में जो है वो बता रहे हैं, ठीक। प्लस ये 4 दिया, ये कितना हो जाएगा 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस 3b स्क्वायर गुना ये 8/3 ये बी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए बुआ ये 4 से 4 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा और ये 4 दूनी की हमारा 8 हो जाएगा, ये 3 से 3 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये 3 से 3 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ऊपर में क्या बचा हुआ है 3 ए स्क्वायर 1 पावर 4 फिर ये माइनस यहाँ पे तो जो है वो 2 बचा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। और ये प्लस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर ये माइनस 8 बी स्क्वायर तो बी पावर ये 4 हो जाएगा। अब देखिए वो -2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हमारा 3 1 पावर 4 -2 और ये जो है वो प्लस 12, तो ये हमारा प्लस 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये 8 बी पावर 4, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ई नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा एफ नंबर क्वेश्चन, एफ में क्या दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, ये पी स्क्वायर माइनस ये क्यू स्क्वायर इंटू ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, ये पी स्क्वायर प्लस ये क्यू स्क्वायर ये दिया हुआ है। देखिए वो पहले पी स्क्वायर से हम जो है वो ये पूरे टर्म को जो है वो गुना कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू ये पी स्क्वायर प्लस ये क्यू स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा माइनस ये क्यू स्क्वायर इंटू ये पी स्क्वायर प्लस ये क्यू स्क्वायर, ठीक। अब देखिए पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी पावर ये दो जो है वो कितना हो जाएगा 4, फिर ये प्लस ये हमारा पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर, फिर ये माइनस ये हमारा क्यू स्क्वायर ये पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये हमारा क्यू पावर ये दो जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बुआ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर दोनों जो है वो बतवा बराबर होता है, तो ये हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा पी पावर 4 माइनस ये क्यू पावर 4
और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये जो है वो 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।